सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 19 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू डेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। पहले पेज शुरू करते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ है। इंडिया चाइना एग्री टू रिज्यूम मानसरोवर यात्रा, बॉर्डर ट्रेड आफ्टर टॉक्स इन बीजिंग। बहुत लंबे समय से भारत इस प्रयास में है और रहा है कि चीन के साथ अच्छे संबंध बने और दिखें, और ये होता हुआ भी दिख रहा है। चीन सरकार ने जो लंबे समय से मानसरोवर यात्रा बंद रखी हुई थी, तो चालू करने की बात भारत ने 2020 से कर रहा है। अब जाके चीन मान गया है कि आप अपनी यात्रा करा सकते हैं। मानसरोवर यात्रा पहले मेरे साथियों आपका इंडियन साइड से बैन थी और इंडियंस के लिए बैन थी, फॉरेनर्स के लिए अलाउड थी, और इंडियंस भी उन इंडियंस के लिए अलाउड थी जो NRI वाले इंडियंस हैं, ठीक है, विदेश में कहीं रहते हैं। आगे देखते हैं। अ स्ट्राइफ टू लॉन्ग, फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर है, फार्मर रजिस्ट्रेशन को लेकर है, जो कि अभी भी बना हुए हैं दिल्ली बॉर्डर पे। ट्रेड बैरियर्स, इंडिया एक्सपोर्ट्स फॉल एज ग्लोबल आउटलुक टर्न्स अनसर्टेन, ट्रम्प tariff threat calls for debt handling. India's trade data continues to witness sharp fluctuations. In October, merchandise exports grew at spectacular 17.2%. However, the momentum was not sustained thereafter. As per the latest data from the Ministry of Commerce and uh, Industry, exports contracted by around 5% in November, और 5% और लॉस देखा गया एक्सपोर्ट्स में। On the other hand, imports continue to tide upwards, surging 27%. मतलब हम सिर्फ इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, 27% सर्ज हुआ है, एक्सपोर्ट्स हमारे कम जा रहे हैं। And the trade deficit has widened to $37.84 billion. The disaggregated data shows the decline in export was largely driven by petroleum. Excluding oil, exports grew by 7.7% in November and 7.4% so far the year. फिलहाल अर्थव्यवस्था की खबर चल रही है बहुत लंबे समय से। द आउटलुक ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज मार्ड बाय अनसर्टेनिटीज। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प हैज ऑलरेडी stated his intention to raise tariffs on Mexico, China, Canada. Trump has also criticized India's tariff, pointing especially towards the 100% tariff rate for some products. The president-elect is reported to have said on Tuesday that India charges a lot, Brazil charges a lot. तो और हमारे लिए कुछ थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है ट्रेड को लेकर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर। आगे देखते हैं। ये और आर्टिकल अच्छा था, हाउ टू सिक्योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टॉप लीक एक्सपर्ट पैनल। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा था, मुझे अच्छी बातें लगी, बट फिलहाल अभी एग्जामिनेशन के पर्पज़ का नहीं है इतना। ये वाला भी इंटरनेशनल इवेंट्स सीरिया के अब चल रहे हैं तो चलने दीजिए, धीरे धीरे सेटल होगा, सीरिया में स्टेबिलिटी कुछ आएगी, उसके बाद क्या इफेक्ट डिप्लोमेसी पे आएगा, ग्लोबल डिप्लोमेसी पे, और विशेषकर भारत को लेकर, तो हम यहाँ पे देखेंगे। फिलहाल भारत और सीरिया के संबंध असद परिवार के कह सकते हैं कि साम्राज्य में अच्छे रहे हैं। Huge marine heat wave killed 4 million Alaska seabirds. A record-breaking marine heat wave was behind the mass death of a species of Alaskan seabirds known as common murres nearly a decade ago. कल हमने आर्टिकल देखा था आर्कटिक को लेके, आज अलास्का में देख रहे हैं। हीट वेव्स, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट बहुत बुरी तरीके से आपके टुंड्रा रीजन पे देखने को मिल रहा है। More than 4 million common mirrors died due to marine heat wave, which was nicknamed the blob. Between 2014 and 2016, according to Surrey, a growing body of research believes that mirrors were the victims of a domino effect of oceanic changes tied to warm water. It affected marine life from plankton to humpback whales. Critically for the mirrors, it led to a collapse in the fish
they depend on. One of the most sobering revelations in the new study is that birds have not even begun to rebound. That's concerning. How a study carried out? Study करी कैसे थी? यहाँ बताया गया है in 2020 the team of some of same scientists estimated that half a million to a million of birds have died from the blob in Alaska. The research uses a different and more reliable method, leveraging early data to analyze before and after counts or 31 breeding colonies. फिलहाल द ब्लॉब हीट वेव्स के रूप में समुद्री पक्षियों को विलुप्त कर रहा है. योर आर्टिकल एग्जामिनेशन को सिक्योर. अब एनटीए तो सिर्फ हायर एजुकेशन एग्ज़ाम ही कराएगा. तो फिर भी जो समस्या भारत में आज भी बहुत बड़ी बनी हुई है कि इतनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एकदम लीक ही हो रहे हैं. मल्टी स्टेज टेस्टिंग की बात हो रही. जेई मेन एडवांस के रूप में 2 बार कराया जाए. To prevent suspicious and unusual allocation of testing centers, it has suggested adherence to a testing center allocation policy in which candidates will be assigned to a testing center in their district. Each district should have a testing center with mobile testing centers for rural or remote areas. For pen and paper examiners, the panel's recommendation includes setting more than 3 sets of question papers and sending encrypted question papers to confidential server testing centers where they can then be printed. फिलहाल बहुत ही रिफॉर्म्स की बात करी है यहाँ पे और बहुत ही अच्छी बात है. इसी के साथ आज के लिए रखते हैं. आज की क्विक एनालिसिस में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर आएंगे नए वीडियो के साथ और डिटेल में बात करें करंट अफेयर्स को लेकर. हमारी वेबसाइट पे भी आप विज़िट करिएगा. वहाँ पे आपको और बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स जानने को मिलेंगी.